तो जैसा कि सबको पता है कि न्यूरो एनाटमी सेमेस्टर 4 में आती है और एक सेमेस्टर में पूरी वक्त पढ़नी होती है, और जिनको नहीं पता कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें से क्वेश्चंस 10 से 12 तो लाजमी लगेंगे आपके पेपर में, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात ये है कि मैं रिपीट इसलिए करें क्योंकि जब हमारा अगर आपको मेमोरी मैकेनिज्म पता हो कि हमें याद कैसे रहती हैं चीज़ें, तो एक तो हमें देख के याद रहती हैं, दूसरा जब हमारे कान में किसी भी चीज़ का साउंड जाता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ का जो भी आंसर है ना वो कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो भी रिलेटिव आंसर लगेगा आपके ब्रेन को, आप ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा लंबी वीडियो है तो आप इसका लिंक कॉपी करके इसका ऑडियो वर्जन डाउनलोड कर लीजिए और चलते फिरते उस ऑडियो को सुनते रहिए। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये फूड भी काफ़ी रहेगा इसको समझने के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। द स्ट्रक्चर दैट डज़ नॉट पास फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम हमारा सबसे बड़ा फोरामेन है, जिसके थ्रू जो है वो हमारा जो हेड है वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। अब इस फोरामेन में से कौन सी चीज़ें पास नहीं हो रही, इसमें जो ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें वो होती हैं, लेकिन वर्टिब्रल वेन्स जो है वो फोरामेन मैग्नम से पास नहीं होती। द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर। तो बहुत कॉमन है जब आप न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, अगर आपने गाइडेड में पढ़ा होगा तो भी, और अगर इस बुक में पढ़ेंगे जो आपके पास है स्नेल्स ऑफ न्यूरो एनाटमी, तो उसमें भी बहुत कॉमन लिखा हुआ है कि जो सेरोटोनिन है ये पीनियल बॉडी में से सिक्रिएट होता है और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन में से। तो ये जो है वो ट्रू है, ठीक है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। द ऑप्टिक कैनाल ट्रांसमिट सिंपैथेटिक नर्व एंड इनर्वेट आई बॉल। ऑप्टिक कैनाल है तो ये आई बॉल का ये जो वर्ड है ना, इसको याद कर लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ट्रांसमिट सिंपैथेटिक नर्व दैट इनर्वेट द आई बॉल। Rhinorrhea would most likely result from the fracture of ethmoid bone. Ethmoid bone जब आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको रिनोरिया होता है। The neural crest does not give rise to the anterior horn of cell. न्यूरल क्रेस्ट जो है वो आपके इंटीरियर हॉर्न ऑफ सेल्स को जो है वो राइज नहीं देती। The wrong statement regarding jugular foramen is medial to the orifice of the emergence of hypoglossal nerve. ये medial नहीं होता, इज ओके रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए थी ना, ठीक है। इज मीडियल टू द ऑरिफिस ऑफ इमर्जेंस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, तो फिर ये आंसर सही होगा। ओके, द फॉलोइंग फोरामेन इज नॉट प्रेजेंट विद इन द स्फेनॉइड बोन। इंटरनल अकॉस्टिक मीटस स्फेनॉइड बोन के साथ प्रेजेंट नहीं होता, ये अलग होता है टेम्पोरल बोन के नीचे। द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉन्स। द ट्रिपेजॉइड बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइबर ड्राइव फ्रॉम कॉक्लियर न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई ऑफ ट्रेपेजॉइड बॉडी, ठीक है। विच क्रेनियल नर्व एंटर्स फ्रॉम द पॉन्स। 8, 7, 5 तीनों की तीनों जो है वो पॉन्स से एंटर होती हैं। द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉन्स। ट्रिपेजॉइड बॉडी इज मेड अप ऑफ, अच्छा ये ऊपर वाले क्वेश्चन दोबारा रिपीट है पर इसको पढ़ लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। द ट्रिपेजॉइड बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइबर्स ड्राइव फ्रॉम कॉक्लियर न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई ऑफ ट्रेपेजॉइड बॉडी। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियस ऑफ अब्डुसेंट नर्व। इनकरेक्ट बतानी है तो गिव्स ऑफ फाइबर्स दैट लूप अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सेवेंथ नर्व बिफोर लीविंग द cranial nerve. Gives off fibers that loop around the nucleus of seventh nerve before leaving the cranial nerve. The following is not true about the anatomy of pons. The 6, 7, 8 nerve emerge from lateral to medial. 6, 7, 8 जो है वो lateral से medial नहीं निकलते, तो ये ट्रू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आंसर सही है। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा के कुछ BCQs हैं। The wrong statement about medulla oblongata include the vagal nucleus lie medial to the hypoglossal nucleus. The vagal nucleus lies medial to the hypoglossal nucleus, और ये गलत है, ठीक है। तो वैसे ये गलत है, लेकिन पूछा ही गलत गया है तो ये जो आंसर है वो सही है। Following structure is not part of auditory pathway. The inferior olivary nucleus is not the part of auditory pathway. The appropriate statement regarding medulla oblongata. Cuneate tubercle is located lateral to the gracile tubercle. Presence of myelin decreases the conduction of velocity of axonal membrane. एक्सोनल मेम्ब्रेन की जो कंडक्शनल वेलोसिटी होती है ना, अगर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी तो उसकी प्रेजेंस में वो कम हो जाती है, ठीक है। दोबारा रिपीट हो रहा है वर्टिब्रल वेन वाला। मिड ब्रेन के कुछ क्वेश्चंस हैं। विद रिगार्ड टू ट्रॉक्लियर नर्व दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। The nucleus is situated dorsal to the aqueduct of Sylvius. The nucleus is situated dorsal to the aqueduct of Sylvius. This is a false statement regarding
trochlear nerve, midbrain. The following is not true about the oculomotor complex. The Edinger-Westphal nucleus is located in the ventromedial region. ये गलत है, ठीक है. Regarding Edinger-Westphal nucleus, the false statement is contains fibers that synapse with the pterygopalatine nucleus. अच्छा, इसका आंसर कभी कभी क्योंकि ऊपर वाले से मिलता जुलता है ये और ऊपर ओक्यूलोमोटर लिखा हुआ है, तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ना, उसको लगा कर आ जाते हैं, और हमारे जूनियर्स ने भी यही किया था. तो ये नहीं करना है आपको. इसका आंसर गौर से देखिए, टेरिगोपैलेटाइन न्यूक्लियस. ये जो इसकी ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि इसके अंदर फाइबर्स होती है टेरिगोपैलेटाइन न्यूक्लियस की, तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, और हमको गलत ही बतानी है. डेंटोथैलेमिक डेक्यूसेशन अकर्स इन ब्रेन स्टेम एट कॉर्डल मिड ब्रेन. ओके. The fibers that interconnect the two cerebral hemispheres includes the hippocampal commissure. The following is not true with regard to the internal capsule. Retolentiform part contain fiber from medial geniculate body. ये गलत है और ये इस हिसाब से आंसर के हिसाब से सही है, मतलब सेरेब्रम के. Following is not feature of cerebellar lesions. रिजिडिटी ऑफ वॉलंटरी मसल्स. तो ये इसका फंक्शन नहीं है, इसलिए ये आंसर सही है, क्योंकि जो फंक्शन नहीं है वो इन्होंने पूछा है. कभी कभी हम पूरा सवाल नहीं पढ़ते और आंसर लगा देते हैं, और मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में यही हुआ था कि जो इज़ नॉट है मैं इसको पढ़ती नहीं थी, और रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ अच्छा ये वाला है और लगा कर आ गई, और घर आके मैं बड़े परेशान हुई. तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है. फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेरिबेलम इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. ठीक है, तो द अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स ऑफ ग्रैन्यूल सेल्स असेंड टू मॉलिक्यूलर लेयर where it bifurcates into two branches named mossy fibers. ठीक है. Clark's column project into cerebellum. ठीक है, इसको राइम में याद कर लें. Clark's column projects into cerebellum, याद रहेगा. Structures found within the cerebellum include the arcuate nucleus. Structure found in the cerebellum include the arcuate nucleus. Regarding diencephalon, the statement that is not true regarding the optic chiasma is in close relation to the oculomotor nerve inferiorly, and that is wrong. Limbic system, अब हर देखो टॉपिक के अलग अलग बने हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, और ये आएंगे सवाल. The sign and symptom not related to Kluver-Bucy syndrome is amnestic confabulation. अच्छा, कहीं पे इसको बुसी पढ़ते हैं, कहीं पे बकी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हम बकी पढ़ते हैं. Amnestic confabulation. The following structure is not a part of fornix calcar avis. ठीक है, calcar avis. Which of the following statement concerning the olfactory tract is not correct? Olfactory tract के regarding इनमें से कौन सी statement जो correct नहीं है? It conducts fiber to the thalamus, and this is not true. The incorrect statement regarding the hippocampal formation, it is a 4-layered paleocortex, and this is wrong. The following is not true about the pituitary gland. A portal system exists between the posterior pituitary gland and the hippocampus, and ये जो आंसर है वो गलत है पिट्यूटरी ग्लैंड के हिसाब से, और वैसे ये आंसर सही है. A portal system exists, वैसा कोई portal system नहीं होता. The stratum does not receive major input from the following nucleus. Subthalamic nucleus. Stratum को कोई भी major input subthalamic nucleus से नहीं मिलता. The sign and symptoms not related to Kluver-Bucy syndrome is amnestic confabulation. Blood supply of brain. With regard to cerebral circulation, the internal capsule is supplied by penetrating branches arising from the middle cerebral artery. Middle cerebral artery की कुछ branches होती हैं जो अंदर की तरफ जो है वो penetrate हुई भी होती हैं, तो वही जो है वो आपके internal capsule को या cerebrum को supply करती हैं. The incorrect statement regarding the basilar artery enters the cranium through the foramen magnum. ठीक है, incorrect है. False statement about the internal carotid artery grooves the greater wing of sphenoid bone, and this is wrong. Sphenoid bone से groove नहीं करती है.
but blood supply of brain, the following artery does not make the circle of Willis. basilar artery circle of Willis नहीं बनाती, ठीक है। अगर एक 64 ईयर का बंदा जिसके ओल्ड राइट हैंडेड मेल प्रेजेंट विद द अपर लिम प्लेजिया, जिसके अपर लिम में भी प्लेजिया हो, लोअर लिम में भी प्लेजिया हो यानी पैरालिसिस हो, और एक हेमी सेंसरी डेफिसिट हो, कंप्रेहेंड की या वर्टिबल और रिटन कमांड की या पुअर लैंग्वेज आउटपुट की डेफिशिएंसी हो, यानी वो ना सही तरह लिख सके, ना बोल सके, ना अपनी बात समझा सके, ना उसको अपनी ज़ुबान प्रॉपर बोलनी आती हो, तो उसको कौन सा मसला हो सकता है? उसको हो सकता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का मसला हो सकता है उसको, ठीक है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हो सकता है। द ब्लड सप्लाई of brain, the posterior cerebral artery does not supply the temporal lobe. posterior cerebral artery temporal lobe को सप्लाई नहीं करती। अगर आपने हेड एंड नेक एनाटमी थर्ड सेमेस्टर में सही से पढ़ी है तो आधे सवाल तो उसमें से ही आ रहे हैं। रिगार्डिंग CSF, the blood brain barrier, regarding the blood brain barrier, for false statement is it is present in the posterior pituitary area posterema, and this is wrong, ठीक है। The taste pathway does not include the semilunar ganglion. The following is not true about the circulation of the cerebrospinal fluid. The ventricular system communicates with the subarachnoid space through the floor of fourth ventricle, and this is wrong, ठीक है। The following anatomy of the posterior cranial fossa is not true. The third ventricle separates the cerebellum from the pons and medulla oblongata, and this is wrong। अच्छा, ये बहुत आसान है। CSF जिसने एक साथ पढ़ा होगा ना उसको ये आसान लगेगा। CSF को सिक्रेट करते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ये बनता है कॉर्नोइड प्लेक्सस में। इसको एब्जॉर्ब करता है आर्कनॉइड विलाय, और ये जो इसका टोटल वॉल्यूम होता है 150 ml। ये आपके फोरामेन लुश्का के थ्रू जो है वो पूरे आपके ब्रेन में घूमता है। अच्छा, मैंने ना इसको मज़े से याद किया था, फोरामेन लश्कारा के थ्रू ब्रेन में घूमता है, और फोरामेन मिजेंटे के थ्रू, जो सॉन्ग था मिजेंटे के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, ताकि वो ना इजीली याद रहे। तो आप बस इसको डायरेक्ट पढ़िए, फिर मीम बना रहा होगा कोई मेरे ऊपर। CSF सर्कुलेट इन ब्रेन थ्रू फोरामेन लश्का। CSF सर्कुलेट इन स्पाइनल कॉर्ड थ्रू फोरामेन मिजेंटे। अच्छा, ब्रेन के लिए अलग फोरामेन के थ्रू घूमता है ये, और स्पाइनल कॉर्ड में ये अलग फोरामेन के थ्रू घूमता है, ठीक है। दिन में ये 500 ml बनता है, और ये मौजूद कहाँ पे होता है? सब आर्कनॉइड स्पेस के ऊपर। अगर आप वो पिक्चर देखेंगे जो आपके न्यूरो एनाटमी की बुक में है, पहले दूसरे तीसरे पेज पर, तो उसमें आपको ये लेबल किया हुआ मिल जाएगा कि सब आर्कनॉइड उस पर लेवल पे प्रेजेंट होता है। लंबर पंक्चर हम किसको कहते हैं? L3 और L4 के लेवल पर लंबर पंक्चर होता है। ये हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। CSF ऑलमोस्ट 0.3 ml पर मिनट जो है बनता है, 0.3 ml पर मिनट। नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF इज़ 60 to 100 mmHg मिलीमीटर, ठीक है। CSF परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? सारे फंक्शन। बायोन्सी प्रोवाइड करता है ब्रेन को, कुशन करता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है, केमिकल मैसेंजर्स पहुंचाता है। अच्छा, फ्रॉम सब आर्कनॉइड स्पेस CSF फ्लूइड फ्लो इनटू ड्यूरल वीनस साइनस थ्रू आर्कनॉइड विलाय, ठीक है। पर इसका आंसर था, दोबारा रिपीट कर लिया हमने। CSF सर्कुलेट थ्रू द कैविटी, ब्रेन में सर्कुलेट करता है, सब आर्कनॉइड स्पेस में और स्पाइनल कॉर्ड, तीनों में जो सर्कुलेट करता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न द लेटरल वेंट्रिकल्स, इट कम्युनिकेट विद थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तीसरे वेंट्रिकल के साथ जो है ना, ये मतलब आपका जो लेटरल वेंट्रिकल है, ये तीसरे वेंट्रिकल के साथ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू जो है वो क्या कहना चाहिए, कम्युनिकेशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल? इन्फीरियर हॉर्न सबसे बड़ा हॉर्न होता है आपके लेटरल वेंट्रिकल्स का। फोरामेन ऑफ मोनोरो कनेक्ट्स लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल। अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ था ऊपर कि फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट करता है, लेकिन नहीं, लेटरल वेंट्रिकल जो है वो फोरामेन मोनोरो जो है वो लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। द टू वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम पेलुसिडम। लेटरल वेंट्रिकल कंटेन कोरोइड प्लेक्सिस। लेटरल वेंट्रिकल जो है वो के अंदर कोरोइड प्लेक्सिस होता है। हर एक कैविटी, ईच लेटरल वेंट्रिकल विच इज़ शेप कैविटी इज़
सी। अच्छा, हम कभी कभी एच लगा कर आ जाते हैं क्योंकि हमने जो पिक्चर देखी होती है उसमें एच शेप बनी होती है, लेकिन सिर्फ लेटरल वेंट्रिकल का पूछे तो उसकी जो वो सी शेप होती है। ओके, लेटरल वेंट्रिकल हैज़ 4 पार्ट्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सेंट्रल। सुपीरियर नहीं होता क्योंकि ये होता ही सर में है ऊपर। तो आप देखेंगे तो आपके पैराइटल एरिया में इसका सेंट्रल पार्ट होता है। आपका जो एंटीरियर पार्ट है वो फ्रंटल लोब पे होता है। पोस्टीरियर पार्ट आपके जो है वो स्प्लेनियम कॉर्पस कॉलेजम में होता है, और जो आपका इन्फीरियर पार्ट है वो आपके टेम्पोरल बोन की साइड पे होता है। अब इसके यहाँ पे क्वेश्चन भी होंगे, उसको देख लेते हैं। एंटीरियर हॉर्न ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, जो पोस्ट, हाँ, एंटीरियर हॉर्न है आपका लेटरल वेंट्रिकल का, वो फ्रंटल लोब के पास होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट है आपके लेटरल वेंट्रिकल का, वो पीछे की तरफ स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम के पास होता है। इन्फीरियर, हाँ देखो, इन्फीरियर पार्ट टेम्पोरल बोन के पास होता है, और सेंट्रल पार्ट जो है वो पैराइटल लोब पे। तो ये आप हाथ लगा के अपने सर पे से याद करोगे ना तो हो जाएगा। कोरोइड प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय टेलाकॉर्डिया एंड एपेंडेमा। Which part of lateral ventricle, in which part of lateral ventricle choroid plexus is present? Central part of inferior horn of lateral ventricle. ठीक है, choroid plexus lateral ventricle के central part में present होता है। choroid fissure is formed in which wall of cerebral hemisphere? choroid fissure medial wall पे present होता है। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस लेटरल पे, वो सेंट्रल पे प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल जो है वो आपके दोनों ब्रेन को अगर लेफ्ट इंटरनल कॉस्टिक मेट्रिक्स से या राइट इंटरनल कॉस्टिक मेट्रिक्स की साइड से देखेंगे तो ये जो एरिया है वो मीडियली बनता है, जिसको हम सेंट्रल पार्ट बोलते हैं। अब जो कोरोइड फिशर्स हैं आपके कोरोइड प्लेक्सस के, वो जो है वो आपकी मीडियल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। द लेटरल वेंट्रिकल आर 2 इरेगुलर कैविटीज सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लेटरल वेंट्रिकल 2 इरेगुलर कैविटीज़ हैं जो आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर की दोनों तरफ मौजूद होती हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू के लिए जो है वो कौन सी चीज़ सही है? विद द बॉडी इज़ लाइंग इन लेटरल पोजिशन, द नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज़ अबाउट 100 ml ऑफ वाटर। इंट्राक्रेनियल बोला है तो 60 से 100 बोला है तो 100 भी सही है। ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जाइगोमेटिकोफेशियल नर्व भी जो है वो आपकी मैक्सिलरी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है मैक्सिलर डिवीजन के। द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी ऑफ द 5th cranial nerve, contains the cell bodies of the sensory fibers of 5th cranial nerve. Cranial nerves, okay, the trigeminal nerve has the large sensory and a small motor area. इसका जो सेंसरी रूट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं और स्मॉल मोटर रूट्स होती हैं ना वो कम होती हैं। 12 होती हैं टोटल क्रेनियल नर्व्स। आपकी बेल्स पैल्सी फेशियल नर्व की वजह से होती है, उसकी डैमेज होने की वजह से। और जो नर्व 3 है आपकी वो प्योरली सेंसरी नहीं होती, कुछ एरियाज का मोटर भी होता है। ओके, आपका जो स्टेनोक्लीडोमास्टाटोट्रेपेजिस मसल है इसको एक्सेसरी स्पाइनल नर्व जो है वो सप्लाई करती है। टॉसिस इज़ ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल। The damage of the cranial nerve result in the loss of bitter and sour taste। आपको खट्टा और कड़वा टेस्ट जो है वो आना बंद हो जाता है और आपको निगलने में परेशानी होती है तब जब आपकी ग्लोसोफरेंजियल नर्व डैमेज हो जाती है। ओके, ट्राइजेमिनल जो आपके मसल्स ऑफ मस्टिकेशन को सप्लाई करती है वो ट्राइजेमिनल नर्व की कौन सी ब्रांच होती है? वो होती है आपकी मैंडिबुलर डिवीजन V3। ओके, द क्रेनियल नर्व नॉट कम्युनिकेट विद सराउंडिंग। वेगस नर्व अपने सराउंडिंग में कम्युनिकेशन नहीं करती। क्रेनियल नर्व फर्स्ट एंटर फ्रॉम सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ठीक है, द क्रेनियल नर्व टर्निंग आईबॉल डाउनवर्ड्स। वो हमने अभी लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो आपकी आईबॉल को नीचे और मतलब नीचे और टेढ़ा देखने के लिए जो क्रेनियल नर्व इस्तेमाल होती है आपकी वो नर्व नंबर 4 होती है। आपकी फेशियल नर्व जो वो द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इनर्वेट्स प्लेटिस्मा मसल इस सर्वाइकल ब्रांच। आपके फेशियल नर्व की सर्वाइकल ब्रांच आपके प्लेटिस्मा मसल्स में जो है वो इनर्वेट करती है। अगर आपकी 3rd क्रेनियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा? तो आपको अंधापन हो जाएगा। ठीक है, विच नर्व ब्रांच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। आपकी 2/3 ज़ुबान के टेस्ट का जो ज़िम्मा है वो कौन सी नर्व का है? वो फेशियल नर्व का है। कौन सी नर्व थी जिसको हम अगर जो डैमेज हो जाए तो हमारा टेस्ट आना बंद हो जाता है?
ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व का। ठीक हो गया। तो आगे की जो आपकी ज़ुबान है उसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है, जो पीछे की ज़ुबान है उसको ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जो वो सप्लाई करती है। ओके, वो ठीक है। अगर किसी की आवाज़ जो वो भारी हो या उसकी आवाज़ में भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना ज़्यादा भारी हो, जैसे अ पर्सन विद अ हॉर्स और ट्रियो वॉइस मे हैव प्रॉब्लम विद क्रेनियल नर्व नंबर 10, तो उसको क्रेनियल नर्व नंबर 10 में इशू हो सकता है। अगर किसी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो तो उसको उसकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई बंदा रो ना सके, उसको आंसू ना निकलते हैं, तो उसकी फेशियल नर्व में इशू हो सकता है। अगर किसी को सूंघने में प्रॉब्लम है, किसी को स्मेल ही नहीं आती, भाई वो हमें स्मेल आ रही है उसको कोई महसूस ही नहीं हो रहा, तो उसकी क्रेनियल नर्व नंबर 1 जो है वो डैमेज होती है। ओके, क्रेनियल नर्व 11 जो है वह आपकी ऑप्टिक कैनाल से एंटर होती है। द क्रेनियल नर्व कंस्ट्रक्ट वो क्रेनियल नर्व जो आपके प्यूपल को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करती है वो होती है, और आपकी अपर आईलिड को उठाने में हेल्प करती है वो होती है आपकी ओक्यूलोमोटर नर्व। हाइपोग्लोसियल नर्व जो है वो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से एंटर होती है। वो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो मोटर सेंसेशन सप्लाई करती है आपकी ज़बान के मसल्स को, तो क्रेनियल नर्व नंबर 12। द विच नर्व हैज़ बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, वेगस और ट्राइजेमिनल दोनों नर्व्स के अंदर सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस होते हैं। विच नर्व एंटर फ्रॉम फोरामेन रोटंडम, मैक्सिलरी नर्व। विच नर्व इनर्वेट सुपीरियर ओब्लिक मसल, ट्रॉक्लियर नर्व, ये हमने फेशियल एनाटमी की वीडियो में बताया था। द नर्व दैट पासिस इन द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस इंक्लूड द थर्ड क्रेनियल नर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आएगा। वो नर्व जो लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से जो है वो एंटर के थ्रू में से पास होती है, वो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व है। कंप्लीट डिवीजन ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व एट द सुपीरियर ऑर्बिटल फिजर डज नॉट कॉजेज लॉस ऑफ लैक्रिमेशन। ओके, द पाथवे फॉर पेन फ्रॉम अल्सर ऑन द टिप ऑफ, की ज़ुबान पे अगर अल्सर की वजह से छाला हो जाए तो उसकी वजह से जो दर्द होता है वो दर्द वो आपको कौन सी नर्व पहुंचाती है आप तक, तो वो सेल बॉडीज ऑफ गैन्यूसिलेट गैंग्लियन पहुंचाते हैं आपको। रिगार्डिंग द क्रेनियल नर्व, द मैक्सिलरी नर्व एंटर्स द ऑर्बिट थ्रू द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर्स। आपकी मैक्सिलरी नर्व जो है वो ऑर्बिट में इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होती है। The following is not true about the trochlear nerve. It passes between the posterior superior cerebral artery, ये गलत है, और वैसे ये सही है। मतलब वैसे ही गलत है, लेकिन क्योंकि पूछा ही गलत वाला है हमसे, तो ये वैसे सही है। द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेशियल नर्व कंटेन्स ओनली मोटर फाइबर्स, ये गलत है, सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं आपके फेशियल नर्व के पास। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट फेशियल नर्व इज गिव द डीप पेट्रोसल नर्व एज ब्रांच ऑफ द स्फेनोपेलेंटाइन गैंग्लियन, एंड दिस इज फॉल्स, और वैसे ही सही है। The corticonuclear tract is associated with the 3, 4 and 6 cranial nerves. Meninges. The following structure is not made up of dura mater. The cisterna magna, ये जो है वो आपके ड्यूरा मैटर की बनी हुई नहीं होती। द साइनस दैट लाइज इन द मिडलाइन इन द टेंटोरियम इज स्ट्रेट साइनस, वो साइनस जो आपके टेंटोरियम के बीच में पड़ा हुआ होता है वो होता है स्ट्रेट साइनस, ठीक है। The following is false about the relations of cavernous sinus is situated above the pituitary gland, तो ये pituitary gland के ऊपर नहीं होता। The subarachnoid spaces in the subarachnoid spaces में the cisterna magna is continuous with the spinal subarachnoid space. A term for a language deficit accompanying cerebral stroke is aphasia, वो टर्म जो आपके cerebral stroke को रेफ़र करती है। लैंग्वेज डेफिसिट accompanying cerebral stroke, लैंग्वेज डेफिसिट को जो वो करती है, क्या कहना चाहिए कि डिनोट करती है, उसको हम कहते हैं एफेजिया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हिसाब से क्या था, अ फंक्शन ऑफ द डोमिनेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज़ लैंग्वेज। A 73-year-old woman has a stroke resulting in mid left hemisphere and left hemisphere sensory loss and lesion, most likely to be located as right parietal lobe, ठीक है। cerebral cortex, the taste pathway does not include the semilunar ganglion, टेस्ट पाथवे में सेमिल्यूनर गैंग्लियन जो वो इंक्लूडेड नहीं होते। Myelin of the nerve is produced by Schwann cell. In sensory pathway, the first order neuron are present in posterior root ganglia. Neurons are characterized by
excitable cell for impulse in reception. Neurons are characterized by excitable cells for impulse reception. Fasciculus cuneatus, its neurons originates in dorsal horn. ठीक है, फेस्कुलर क्यूनेटस के न्यूरॉन्स जो हैं वो डोर्सल हॉर्न से ओरिजिनेट होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ निजल बॉडीज इन द सेल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. विच ऑफ द फॉलोइंग गैंग्लिया डज नॉट कंटेन पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स. सीलिएक. एंड दैट्स इट. इसके अलावा भी मैं थोड़ी देर तक वो अपलोड करती हूँ आपके लिए. और ये सारे मोस्ट कॉमनली आते हैं. इसमें से अगर आपका भी वही हिसाब किताब है कि 60 BCQs होते हैं तो ये आपके जो है वो लाजमी इसमें से 15 से 20 तो आएंगे ही आएंगे.